गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द चैप्टर 13 स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था कि बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पॉलीगन वगैरह आप लोग कर लेंगे। मीडियन और के कुछ सम थे, कोई डाउट होता आप पूछ सकते हैं उनमें। अब एक क्वेश्चन मैंने मीडियन का डिस्कस किया क्योंकि मैंने क्वार्टाइल के बारे में डिस्कशन करनी है। अब इस क्वेश्चन में आपको लेसन डाटा गिवन है, नंबर ऑफ गर्ल्स गिवन है। 10th क्लास में आपने किया हुआ है, अगर लेसन डाटा गिवन हो तो आपको लेसन CF गिवन होती है। पहले हमने इंटरवल्स फॉर्म किए क्योंकि यहाँ पे लेसन 140 लेसन 145 था, तो 5 का गैप है, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे इंटरवल्स बना लिए। CF आपको गिवन था। F हमने कैसे निकालना होता है, अगर ऊपर से नीचे F अगर डाटा में आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग डाटा में जो भी गिवन होता है इंक्रीजिंग में है तो वो ऊपर से ही माइनस होगा। जैसे 4 11 माइनस 4 7, इसको माइनस किया ये आया, इसको माइनस करके ये, इसको माइनस ये, इसको इसमें से माइनस करके ये। मतलब हम लोगों ने F निकालना है तो हम नीचे वाले टर्म में से ऊपर वाला माइनस करते रहेंगे। तो उसके मीडियन का फॉर्मूला आपके पास है ही। अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो फॉर्मूला होता है L+n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। n/2 क्या होता है, ये टोटल 51/2 कितना रहा, 25.5। अब 25.5 आपका CF में कहाँ लाई कर रहा है, इसमें। तो L हो गया 145, n/2 हो गया 51/2 माइनस F CF लेनी होती है, आप उससे ऊपर वाले के CF लेते हैं जो हमारा मीडियन क्लास होती है, उससे ऊपर की CF ये वाली यानी कि 11, और नीचे हमारे पास F आता है उसका खुद का यानी 18 इंटू गैप कितने का 5 का। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 145 प्लस 145 अपॉन 36 डैट इज़ इक्वल टू 149 माइनस 149.03। ठीक है, ये मीडियन का क्वेश्चन तो डिस्कस किया क्योंकि अब हमारे पास क्वार्टाइल की बात आ रही है। क्वार्टाइल में एक्चुअली पता क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे हम नॉर्मली बात करते हैं 25%, 50%, 75%, 100%, उसी तरह क्वार्टाइल के अंदर भी हम डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। Q1 से हम डिनोट करते हैं लोअर क्वार्टाइल को, फर्स्ट क्वार्टाइल को, Q2 को हम डिनोट करते हैं मिडिल क्वार्टाइल को, Q3 को हम डिनोट करते हैं अपर क्वार्टाइल को। ठीक है, तो समझने वाला जैसे आप 4 क्वार्टर्स बनाते हैं उस तरह से वही बात है। तो इसमें भी क्या है, अगर हम बात करें, हाइट गिवन है आपके पास इस डाटा के अंदर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स गिवन है और CF आपने फाइंड कर ली। ठीक है, तो अगर हम CF फाइंड करेंगे यहाँ पे तो वही सिमिलर प्रोसेस है हमारे पास CF फाइंड करने का। वही 6 + 4 10, 10 + 11 21, 21 + 9 30, ऐसे इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, इसमें ये ऐड कर दो, 60 आ गया। Q1 का मतलब फर्स्ट क्वार्टाइल, इसका फॉर्मूला होता है n+1/4th वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे आप लिखेंगे n+1/4th वैल्यू, यानी कि मीडियन में अगर हम 2 लेते हैं तो यहाँ पे Q1 के लिए 1/4 आ जाता है, Q2 के लिए 2/4, Q3 के लिए 3/4, इस तरह से। तो 60 + 1/4 दैट इज़ 15.25 वैल्यू। 15.25 आपका CF में कहाँ है, ये रहा, तो आपका आ गया आंसर 153। ठीक है, इसी तरह Q3 के लिए 3 × n+1/4, Q3 हम फाइंड कर रहे हैं, 3 × n+1/4 हो जाएगा। और 3 × n+1/4 के लिए वही सेम जो 15.25 आया है, आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा 45.75। 45.75 आपका यहाँ पे है, ये रहा, यानी कि वैल्यू आ गई आपके पास 155। ये तो था सिंपल डाटा आपके पास। अगर आपके पास कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है तो आपने कैसे करना है, देखिए मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हुआ है। इंटरवल्स गिवन थे आपको 600 से 700, 700 से 800, कॉन्टीन्यूसली 1300 तक है। F गिवन था, CF मैंने फाइंड कर लिया वैसे जैसे हम फाइंड करते हैं। अब इसमें हम लोगों को फाइंड करना था क्वार्टाइल 1, और क्वार्टाइल 1 ही मैंने डिस्कस किया है। क्वार्टाइल 1 के लिए क्या है, L+n/4 होता है। अगर यहाँ 2 है तो 2n/4, 3 है तो 3n/4, L+n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। n/4 मतलब 470/4 दैट इज़ 117.5। तो 117.5 आपका इसमें लाई करता है, ज़्यादा भले हो जाए कम नहीं होना चाहिए। तो L हो गया आपका 800 प्लस n/4 की वैल्यू, CF वही सेम प्रोसेस ऊपर वाला 108, F 86। ठीक है, इंटू 100, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 811 रुपीज़। गॉट इट। अब है नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन, मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी है और मीन भी है। मतलब डेविएशन को होता है चेंज मतलब हमने किसी प्रॉपर वैल्यू से फाइंड करना होता है। यहाँ पे मीडियन से बोला गया है तो उसका फिर से मीन निकालना। अगर मीन से कहा गया तो मीन निकालना पड़ेगा क्वेश्चन के अंदर, अगर मीडियन से कहा गया तो मीडियन निकालना पड़ेगा। जैसे इस क्वेश्चन में मैं पहले मीन कर रही थी, एक्चुअल में क्वेश्चन मीडियन का था। XI गिवन था आपको, FI गिवन था, CF निकाल लिया वही सेम। जैसे 8 + 6 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 + 2 20, 20 + 6 26। अब आपने फाइंड करना XI माइनस मीडियन। मीडियन कैसे निकलता है, वैसे जैसे आप सिंपल डाटा का फाइंड करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ का,
एन आपके पास क्या है यहाँ पे इवन है, ठीक है। अब आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर एन गिवन है, तो एन के हिसाब से अगर हम लोग इसका मीडियन फाइंड करें तो मीडियन आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 13th एंड 14th वैल्यू, ठीक है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया है, एन क्या है आपके पास 26 है, तो 26 क्या है आपके पास इवन है, ये देख लीजिए, यहाँ भी इसका ऐड करके देख लीजिए 26 ही आएगा। अब 26 इवन है तो हमें पता है n/2 वैल्यू और n/2 प्लस 1th वैल्यू का एवरेज फाइंड करते हैं हम लोग, अगर n इवन हो हमारे पास, ठीक है। n क्या है 26 का हाफ 13 में 1 प्लस करेंगे 14, 13 एंड 14th वैल्यू का एवरेज डैट इज़ 7 + 7/2, वो CF के अकॉर्डिंग आप देखेंगे यहाँ से, ठीक है। और उधर से हम x देख लेंगे, 7 + 7/2 डैट इज़ 7। अब उसके बाद मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करना हो तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि xi में से आपने मीडियन को माइनस करना है, फिर उसका मॉड वैल्यू। xi कौन होता है हमारा फर्स्ट टेबल, इसमें से अगर हम 7 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0, 2, 3, 5 और 8। उसका मोड करेंगे तो प्लस माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वैल्यू प्लस की आएंगी। फिर आपने अगर f है तो आप f से मल्टीप्लाई भी करेंगे, जो वैल्यूज़ आई हैं उनको f से मल्टीप्लाई, 8 को मल्टीप्लाई 2 से, 6 को मल्टीप्लाई 0 से, 2 को मल्टीप्लाई 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई 3 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई 5 से, फिर 6 को मल्टीप्लाई 8 से। तो ये डाटा आ गया आपके पास, इसका एडिशन कर लीजिए, ठीक है। इसका एडिशन करके जो आएगा वो 84 आएगा। अपॉन में n क्या है हमारा 26 है, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करके आपके पास आ जाएगा 3.23। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन में जैसे हमारा पॉइंटों में आंसर आया था उसी तरह यहाँ भी है। कभी भी हम जब बात करते हैं डेसिमल के अंदर हम ऐसे ही बोलते हैं 3.23 या 4.46। कई बच्चों को मैंने देखा वो बोलते हैं 4.45, गलत होता है। सो इस तरह से वो तो चलो अलग बात थी। अगर मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन फाइंड करते हैं तो मीडियन माइनस करते हैं, अगर मीन से फाइंड करते हैं तो मीन माइनस करते हैं। तो आपके दोनों क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं यहाँ पे। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे क्वेरी कर सकते हैं। इस तरह से आप अगली 2 एक्सरसाइजेस कर सकते हैं स्टैट्स की भी। थैंक यू ऑल।